Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया और आज हम करेंगे उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इवेल्युएट, हमें क्या इवेल्युएट करना है? 36 की पावर 1/2। मेथड क्या है? आपको 36 के बनाने होते हैं प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं तो आपको प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं। पहले आप 2 सिलेक्ट करेंगे, इवन नंबर है, फिर इवन है, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से और फिर 3 से। तो देखिए आपको क्या मिले प्राइम फैक्टर? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 1/2। फिर से आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। देखिए डिफरेंट बेस है बट पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे? बेस को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 और पावर को आप कॉमन कर सकते हैं, मीन्स बाहर ले सकते हैं, और इसकी होल पावर 1/2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 = 6 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो आपको आंसर मिला 6। सेकेंड पार्ट में देखिए 27 की पावर 2/3। मेथड वही है, 27 के आपको बनाने हैं प्राइम फैक्टर। 3 से जाएगा, फिर 3 से और फिर 3 से, तो आपको क्या मिला? 3 की पावर 3। तो 27 के प्लेस पे आप लिखेंगे 3 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3। फिर से पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 3 × 2/3, इससे आपको मिलता है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 दैट इज 9। थर्ड पार्ट में नेगेटिव पावर है, मेथड चेंज नहीं करेंगे, फिर से हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, तो आपको क्या मिला? 16 के प्लेस पे 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर है -3/4। फिर से वही पावर की पावर है, आपको मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन को आपको सबसे पहले लेना है, तो -4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपको मिला 2 की पावर -3। और हमने पहले भी किया हुआ है, अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मीन्स 1/में 2 की पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गई। अब 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 × 2 × 2 दैट इज 1/8। फोर्थ पार्ट में 64 की पावर -1/3। सबसे पहले आप 64 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए इवन नंबर है तो आपको 2 से ही करना है बार बार। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 1, 3 6, तो आपको मिले 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर -1/3। फिर से पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, नेगेटिव साइन को आपको क्या लेना है? आगे लिया, -6 की पावर 1/3 मीन 6 × 1/3, 3 × 2 = 6, आपको मिला 2 की पावर -2। फिर से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? 1/में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर -2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 और वो होता है 1/4। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 81 की पावर -1/4। फिर से हमें 81 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 81, 8 + 1 9 मीन्स ये 3 पे जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, फिर 3 पे, फिर 3 पे और फिर 3 पे, तो आपको मिले 1 2 3 4, 3 की पावर 4 और उसकी पावर -1/4। फिर से पावर की पावर मल्टीप्लाई करनी है, माइनस साइन को आपको सबसे पहले रखना है, तो 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर -1। फिर से नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनानी है, तो 1/में 3 की पावर -1 हो गया, 3 की पावर 1 मीन्स 1/3 आंसर। लास्ट पार्ट 32 की पावर -4/5। 32 के प्राइम फैक्टर बनेंगे, हमने पहले भी बनाए हैं तो आप फटाफट से बना लीजिए। तो आपको क्या मिला? 2 की पावर 5 और उसकी पावर -4/5। फिर से नेगेटिव पावर को आगे रखना है, तो -5 × 4/5, आपको क्या मिलता है? 2 की पावर -4। फिर से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो 1/में 2 की पावर 4 और आपको क्या मिलता है? 2 की पावर 4 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, तो 1/16 आपको आंसर मिल जाता है। ये तो थे जब आपको सिंगल टर्म में
गिवन था। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है। यहाँ पे आपको दो टर्म दी गई है, एक 25 है, एक a स्क्वायर है और इसकी होल पावर 1/2 है। मेथड वही अडॉप्ट करना है, हमें 25 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो आप इजिली बना सकते हैं 5 × 5 मीन्स 5 की पावर 2, a की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/2। अब आप देखिए 5 और a, यहाँ दो बेस हैं, दो बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों की सेम है। तो यहाँ आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या कर सकते हैं, 5a को कंबाइन कर सकते हैं और इसकी पावर कॉमन करके बाहर ले सकते हैं। और इसकी होल पावर क्या है 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया मीन्स 5a की पावर 2 × 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिला 5a। अब आप देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है 27, x की पावर -3 है। तो ऐसे केस में फिर से वही करना है, 27 के आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 27 क्या होता है 3 की पावर 3, x की पावर है -3 और उसकी होल पावर 1/3। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नेगेटिव पावर है, एक पॉजिटिव पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि वैसे ये दोनों 3 कॉमन हो सकता है बट पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे 3 की पावर 3 ओवर x की पावर -3 को आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और इसकी होल पावर 1/3। अब देखिए डिवीजन में जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है 3/x की होल पावर 3 हम उसको लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3, x की पावर 3, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको होल पावर 3। तो डिवीजन में भी ये लॉ होता है कि अगर आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप उस पावर को कॉमन लिख सकते हैं। ये 3 पावर हमने कॉमन ली। अब इसकी होल पावर है 1/3 मीन्स 3/x की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आपका आंसर क्या मिलता है 3/x। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पे देखिए एक m भी है, n भी है और 64 भी है। 3 टर्म्स आ गई तो हम क्या करेंगे अब 64 की तो आप प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, तो आप बना लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 2 में ही जाएंगे सारे, क्योंकि सारे इवन नंबर आने वाले हैं। तो देखिए कितने 2 मिल गए आपको 1 2 3 4 5 6। तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, m की पावर है -6, n की पावर है 3 और उसकी होल पावर है 2/3। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि बेस भी कॉमन नहीं है, पावर भी तीनों की कॉमन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे तीनों को अलग अलग 2/3 पावर के साथ। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 6 है, इसकी पावर भी 2/3 मीन्स 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। m की पावर -6, उसकी पावर भी 2/3, सेपरेट कर दिया। थर्ड है n की पावर 3, उसको भी 2/3 से अलग से मल्टीप्लाई किया मीन्स 2 की पावर 6 भी 2/3, m की पावर -6 भी 2/3 और n की पावर 3 भी 2/3। और यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 4, 3 2 जा 6, m की पावर -4 और यहाँ आपको मिला n की पावर 2। अब आपको क्या करना है, आपको इस नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। और 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं 16, m को आप डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, m की पावर 4 और साथ में है n²। तो 16 n² ओवर m की पावर 4, ये इसका सॉल्यूशन है। और प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए 81 के प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ भी कहीं 4 पावर है, कहीं 8 है, कहीं -4 है, डिफरेंट पावर है, बेस भी डिफरेंट है, तो यहाँ भी हम सबको सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, सबसे पहले 81 होता है 3 की पावर 4, मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। 3 की पावर 4, a की पावर 4, b की पावर 8, c की पावर -4 और उसकी होल पावर 1/4। अब ये 1 होल पावर को हम हर नंबर में अलग अलग लिखेंगे। कैसे, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, a की पावर 4 की पावर 1/4, क्योंकि पावर 1/4 है मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। c की पावर -1/4 की पावर 1/4। सबको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 4 2 जा 8, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपको यहाँ मिलता है 3, यहाँ मिलता है a, यहाँ से आपको b की पावर 2 और यहाँ से c की पावर -1। फिर से नेगेटिव पावर को आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 3ab² अपॉन में c की पावर -1 नीचे जाके +1। तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। देखिए यहाँ पे फिर से 3 टर्म है, 3 x की पावर -3 और y की पावर 3।
तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, तीनों को सेपरेट ही कर लेते हैं। और होल पावर क्या है, -2, मीन्स 3 की पावर -2, x की पावर -3 की पावर भी -2 और y की पावर 3 की पावर भी -2। तो देखिए नेगेटिव पावर हो तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। 3 की पावर -2 को आप लिखेंगे 1/3 की पावर 2। यहाँ कैसे करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3 इंटू -2। और नेक्स्ट स्टेप में y की पावर 3 इंटू -2। तो आपको क्या मिला, 1/3 की पावर 2 मीन्स 1/9। यहाँ 3 2 जा 6, माइनस माइनस आपको मिला प्लस, तो x की पावर 6 और यहाँ y की पावर -6। अब y की पावर फिर से नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको फिर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी y की पावर 6। तो आपको क्या मिला, x की पावर 6/9 y की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से नेगेटिव पावर है, आपको फिर से सेपरेट करना है, सबकी पावर -1 करना है। तो 6 की पावर -1, a की पावर -1, b स्क्वायर की पावर -1 और c की पावर -3, उसकी पावर भी -1। सबकी पावर हमने सेपरेट कर ली। अब क्या करना है, देखिए जहां जहां नेगेटिव पावर आ रही है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। फर्स्ट 2 टर्म आपकी नीचे आ जाएंगी, मीन्स 1/6a। नेक्स्ट में देखिए b की पावर 2 इंटू -1, पहले हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -1, c की पावर -3 इंटू -1, मीन्स आपको क्या मिला, आपको मिला b की पावर -2 एंड c की पावर माइनस माइनस प्लस हुआ 3। तो कौन सी पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, सिर्फ c की, तो c को आपको रखना है न्यूमरेटर में। और b की पावर जो आपकी आ रही है -2, इसको भी आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 6a के साथ, तो 6a b की पावर 2। तो आंसर क्या आया, c की पावर 3/6ab स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखिए यहाँ पे -3, a की पावर 3/4, b की पावर -1/4, मीन्स दोनों पावर फ्रिक्शन में है। होल पावर 4, होल पावर मीन्स हम सबको सेपरेट करके लिख सकते हैं, माइनस का साइन 3 के साथ रखेंगे, तो -3 की पावर 4 सेपरेट कर दिया। इसी तरह से a की पावर 3/4 और उसकी भी पावर 4 और b की पावर -1/4, उसकी पावर भी 4। फिर से वही पावर की पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और -3 की पावर 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स -3 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे। इवन पावर है तो माइनस साइन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो आप डायरेक्टली 81 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 3 की पावर 4 इंटू 4 और b में भी -1/4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हुई पावर, तो आपको मिला 81, a की पावर 3 और b की पावर -1। अब इस नेगेटिव पावर को फिर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, -1 नीचे जाके b की पावर +1। तो ये आपका सॉल्यूशन। 8 पार्ट में फ्रैक्शन पावर है, बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आप 32 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, चलिए फिर से बना लेते हैं। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2 की पावर 5, a की पावर 10, b की पावर -5 और उसकी होल पावर 1/5। फिर से ब्रैकेट के बाहर होल पावर 1/5, उसको हम सेपरेट करेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, a की पावर 10 इंटू 1/5, b की पावर -5 इंटू 1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में पावर कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 1, यहाँ आपको मिला a की पावर 2 और यहाँ मिला b की पावर -1। फिर से नेगेटिव पावर को नीचे लेके जाएंगे, तो 2 a की पावर 2 और यहाँ हुआ b की पावर -1, बन गया b की पावर 1 और सिंपली b। तो ये आपका सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट, 9th पार्ट, इसमें देखिए यहाँ 4 पावर थी, यहाँ 1/5 थी और यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया है। तो सबसे पहले आप इस क्यूब रूट का मतलब समझ लीजिए, x की पावर 18, y की पावर -12, z की पावर 3। क्यूब रूट यहाँ 3 है, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, इट मीन्स इसकी होल पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट में होल पावर 1/2 होता है, अगर यहाँ बीच में 3 है इट मीन्स क्यूब रूट है, होल पावर 1/3 लेना है। अब ये बन गया ऐसा ही क्वेश्चन जैसा बाकी सब है। तो आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे पावर को। तो x की पावर 18 और उसकी पावर 1/3 मीन्स मल्टीप्लाई करना है, y की पावर -12 इंटू 1/3 और z की पावर 3 इंटू 1/3।
सबको सॉल्व कर लीजिए। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है x की पावर 6, y की पावर -4 और z की पावर 1। फिर से नेगेटिव पावर है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, बाकी दोनों यही रहेंगे न्यूमरेटर में। तो x की पावर 6 z ओवर y की पावर 4, ये इसका सॉल्यूशन।